नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चरण में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हम देख रहे थे। इसमें हमने जो विभिन्न वंश हमने जैसे नंद वंश, शुंग वंश, इससे पहले हमने दोस्तों जो हर्यक वंश है इस पे चर्चा किया था। हर्यक वंश आइए देखते हैं दोस्तों। इसके बाद प्राचीन भारत पर विदेशियों का आक्रमण। तो प्राचीन भारत पर जो विदेशियों का आक्रमण हुआ था, दो हुए थे। एक ईरानी आक्रमण, दूसरा यूनानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण की बात की जाए तो हखमनी वंश का संस्थापक था साइरस द्वितीय। हखमनी वंश का संस्थापक था साइरस द्वितीय, इसने भी आक्रमण किया था। तथा यूनानी था सिकंदर, इसने भी आक्रमण किया था। ईरान में 544 ईसा पूर्व में साइरस द्वितीय ने हखमनी वंश की नींव डाला। उसने कई बार भारत पर आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। उसका उत्तराधिकारी कंबुजीय 529 से 522 ईसा पूर्व में वह गृह युद्धों में व्यस्त रहा, अतः भारत पर आक्रमण नहीं किया। ईरान में 544 ईस्वी में साइरस द्वितीय ने हखमनी वंश की नींव डाली थी। कई बार साइरस द्वितीय ने भारत पर आक्रमण किया था लेकिन असफल रहा और उसका उत्तराधिकारी हुआ कंबुजीय, लेकिन वह गृह युद्धों में व्यस्त रहा, अतः भारत पर आक्रमण उसने नहीं किया। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम 522 से 586 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक शासन किया। दारा प्रथम ने 519 ईस्वी में ईसा पूर्व में तथा 517 ईसा पूर्व के मध्य, दारा प्रथम ने 519 से 517 ईसा पूर्व के मध्य भारत पर आक्रमण करके सिंध, राजौरी और तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। तो यह प्रथम ईरानी आक्रमणकारी था दोस्तों, जो इस पर आक्रमण करके अधीन कर लिया, मतलब जीत लिया। यूनान के प्रथम इतिहासकार थे हेरोडोटस। यूनान के प्रथम इतिहासकार थे हेरोडोटस के अनुसार भारत के विजित भूभागों से 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्रा प्रतिवर्ष डेरियस प्रथम को प्रदान किया जाता था, यानी प्रदान की जाती थी डेरियस को, यानी दारा प्रथम को। इसके बाद जरियस या क्षयास आता है। इस शासक ने भारत पर अपना अधिकार बनाए रखा और अपनी सेनाओं में मुसलमानों को भर्ती किया था और हखमनी वंश का अंतिम शासक दारा तृतीय हखमनी वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद प्रभाव देखते हैं। प्रभाव, हखमनी वंश के आक्रमणों से भारत निम्न क्षेत्रों में प्रभावित हुआ। जो हखमनी वंश था, जो आक्रमण किया था भारत में, इसमें भारत निम्न क्षेत्रों में प्रभावित हुआ। अभिलेखों को उत्तीर्ण करवाया, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग करना, राज्याभिषेक के अवसर पर केश प्रक्षालन, दंड देने के अवसर पर केश मुड़वाने की परंपरा, समुद्री मार्गों द्वारा व्यापार का प्रारंभ इत्यादि क्षेत्रों में भारतीय प्रभावित हुए। इस प्रभाव को मौर्य काल में देखा गया। विभिन्न प्रकार से हम लोग प्रभाव देखते हैं।
इस हकमनी वंश के आक्रमण से। हकमनी वंश के शासकों ने डेरिक नामक स्वर्ण मुद्रा और सिंगलोई नामक चांदी की मुद्रा का प्रचलन किया। हकमनी वंश के शासकों ने डेरिक नामक स्वर्ण मुद्रा और सिंगलोई नामक चांदी की मुद्रा का प्रचलन किया। सिंगलोई नामक मुद्रा का अत्यधिक मांग रही। सिंगलोई नामक मुद्रा की अत्यधिक मांग रही। ये हो गया दोस्तों ईरानी आक्रमण। अब देखते हैं दोस्तों यूनानी आक्रमण, जो 336 से 323 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो एक था दोस्तों सिकंदर महान। सिकंदर महान था दोस्तों। सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान की बात की जाए दोस्तों मेसोडोनिया। मेसोडोनिया एक पड़ता है दोस्तों मकदूनिया, यानी मेसोडोनिया मकदूनिया। यहीं पर सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम दोस्तों अरस्तु था और पिता थे छत्रप फिलिप द्वितीय। यह मकदूनिया का शासक थे। ये मकदूनिया के शासक थे। उनके पिता छत्रप फिलिप द्वितीय। आइए देखते हैं दोस्तों राज्याभिषेक। छत्रप फिलिप द्वितीय जो पिता थे सिकंदर के, तो छत्रप फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद सिकंदर ने मकदूनिया में अपना राज्याभिषेक करवाया। यूनान, अफ्रीका और मध्य एशिया के क्षेत्रों को विजित करता हुआ हकमनी वंश के अंतिम शासक दारा तृतीय को 329 ईस्वी में बीसी में पराजित करके हकमनी वंश के क्षेत्रों पर अधिकार करने के पश्चात थल मार्ग के द्वारा खैबर दर्रा होकर 326 ईसा पूर्व में तक्षशिला की धरती पर पैर रखा। छत्रप फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद सिकंदर ने मकदूनिया में अपना राज्याभिषेक करवाया। यूनान, अफ्रीका और मध्य एशिया के क्षेत्रों को विजित करता हुआ हकमनी वंश के अंतिम शासक दारा तृतीय को 329 बीसी में पराजित करके हकमनी वंश के क्षेत्रों पर अधिकार करने के पश्चात थल मार्ग के द्वारा खैबर दर्रा होकर 326 बीसी में तक्षशिला की धरती पर अपना पैर रखा। उस समय तक्षशिला का शासक अंभी ने सिकंदर का स्वागत किया। तक्षशिला का शासक था अंभी। ये लोग मूर्ख थे दोस्तों, जो सभी का ये लोग स्वागत करते थे। सिकंदर का इन्होंने स्वागत किया और सहयोग देने का वचन दिया, कोई आपका सहयोग भी दूंगा। ये लोग अपने स्वार्थवश दूसरों की हेल्प करते थे। इसलिए अंभी को भारत का पहला देशद्रोही राजा कहा जाता है। इन्होंने कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगा, सहयोग दूंगा और स्वागत भी किया। इसलिए अंभी को भारत का प्रथम देशद्रोही राजा कहा जाता है। उसी समय तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात सिकंदर से हुई। उसी समय तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात सिकंदर से हुई। इसके बाद झेलम का महासंग्राम होता है दोस्तों। झेलम का संग्राम 326 बीसी में। इसमें दो पक्ष थे। पहला पक्ष सिकंदर की तरफ से था, सिकंदर, और दूसरा पक्ष था पूरा से यानी पुरु के मध्य था। इसका परिणाम क्या निकला
सिकंदर विजयी हुआ और पोरस हार गया। सिकंदर विजयी होता है और पोरस हार जाता। अम्बी की सहयोग से, क्योंकि इसने कहा था कि मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा, अम्भी के सहयोग से सिकंदर ने राजा पोरस को पराजित किया, किंतु उसके बहादुरी भरे वचनों को सुनकर उसका राज्य वापस कर दिया। अम्भी के सहयोग से सिकंदर ने राजा पोरस को पराजित किया, किंतु उसके बहादुरी भरे वचनों को सुनकर उसका राज्य वापस कर दिया। इस युद्ध को वितस्तता का संग्राम या हिंडास्पीप का संग्राम भी कहा जाता है। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने में असमर्थता बता दी। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने में असमर्थता बता दी, अतः सिकंदर वापस हो गया। वापस जाते समय 3 नगरों को बसाया सिकंदर ने। पहला है विजयनगर या निकाया नगर, दूसरा है बुकाफिला का नगर तथा तीसरा है सिकंदरिया नगर। जो बुकाफिला नगर है दोस्तों, अफगानिस्तान में अब इसे कंधार के नाम से जाना जाता है। बुकाफिला जो नगर है दोस्तों, अफगानिस्तान में इसे अब कंधार के नाम से जाना जाता है। जो सिकंदरिया नगर है, झेलम नगर के दूसरे छोर पर अपने घोड़े के नाम पर इसे बसाया था, सिकंदरिया नगर। तो 326 बीसी में नौसेनापति निर्याकस के साथ जेड्रोसिया के रास्ते वापस चला गया। 326 बीसी में सिकंदर नौसेनापति निर्याकस के साथ जेड्रोसिया के रास्ते वापस चला गया। 323 ईसा पूर्व में इराक की राजधानी बगदाद में स्थित बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। उसे 323 ईसा पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप में दफनाया गया। अफ्रीका महाद्वीप में दफनाया गया। सिकंदर कुशल शासक था, किंतु योग्य प्रशासक नहीं था। सिकंदर कुशल शासक तो था, किंतु योग्य प्रशासक नहीं था। प्रभाव क्या पड़ा दोस्तों? कुछ प्रभाव देखते हैं। यूनानियों के आक्रमणों से भारत विभिन्न क्षेत्रों से प्रभावित हुआ। क्या क्या क्षेत्र थे? यूनानियों ने गांधार कला को जन्म दिया। पहला, उलुग शैली के सिक्के ढाले गए तथा सामुद्रिक मार्गों द्वारा यूनान के साथ व्यापार आरंभ हुआ। विभिन्न प्रकार के प्रभाव देखने को हमको मिलता है दोस्तों। तो यही था दोस्तों। इसके बाद हम धार्मिक आंदोलन कुछ पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य का उत्तरस्व हमने देखा, हर्यक वंश, कुछ वंश को देखा, कुछ विदेशी आक्रमणों पर चर्चा हमने कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।